अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल सेंट्रल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नुमान नूर। आज के वीलॉग में आपको अहम बात बताने जा रहे हैं कि व्हाट्सएप पर अपनी ज़ाती तस्वीर, अपना ज़ाती डाटा और दीगर अहम मवाद जो कि आप जाने अनजाने में शेयर कर रहे होते हैं वो करना बंद कर दीजिए। आए रोज़ सुनने में यही आ रहा है कि व्हाट्सएप डाटा महफूज नहीं है और इस हवाले से पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने इंकशाफ किया है कि व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले कई सार्फिन का डाटा हैक हुआ है। अक्सर औकात देखने में आया है कि अपने दोस्तों को गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी ज़ाती तस्वीर सेंड कर रहे होते हैं और इसके साथ साथ अक्सर औकात यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस में पढ़ने वाले तलबा और तालबात अपना ज़ाती डाटा एक दूसरे को शेयर करते हैं जो कि गैर महफूज है। नाजरीन, आज के वीलॉग का मकसद आपको इस हवाले से आगाह करना है कि आपका डाटा इस तरह से महफूज नहीं है, लिहाजा इस तरह से शेयरिंग बंद की जाए। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में हज़ारों लोगों का व्हाट्सएप हैक हुआ। सार्फिन की ज़ाती मालूमात, वीडियो, तस्वीर डार्क वेब पर फ़रोख्त होने लगी हैं। 24 घंटे आपके साथ रहने वाला साथी यानी आपका सेल फोन, आपका मोबाइल फोन, क्या आप जानते हैं कि ये आपकी जान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है? और क्या आपका व्हाट्सएप भी खतरे में है? जी हाँ, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA ने इंकशाफ किया है कि आपकी ज़ाती मालूमात आपकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन सकती हैं। ये डाटा बेचा जा रहा है और इसी के साथ पाकिस्तान में हैकिंग के वाक़यात तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में हज़ारों लोगों के व्हाट्सएप हैक हो रहे हैं और आपका पर्सनल डाटा हैक किया जा रहा है। आए रोज सोशल मीडिया पे सार्फिन जो व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं उनकी पोस्टें देखते हैं कि जी मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया, मेरी फेसबुक हैक होगी। इस हवाले से इससे बचाव कैसे मुमकिन है, आज के इस वीलॉग में आपको बताएंगे। गुज़श्ता 4 महीनों में वफाकी तहकीकाती इदारे FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 1426 व्हाट्सएप अकाउंट्स हैक किए जा चुके हैं और इनमें ज़्यादा तादाद ख़वातीन के अकाउंट्स की है जिन्हें हैक करके इनके निजी मवाद तक रसाई हासिल की गई। FIA के साइबर क्राइम विंग ने कौम को अलर्ट रहने का पैगाम दिया है क्योंकि मुल्क भर में व्हाट्सएप की हैकिंग के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। ज़राए के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने बताया कि 1 जुलाई 2024 से अब तक 1426 शिकायत दर्ज हो चुकी हैं जो कि सार्फिन के लिए एक बड़ा चैलेंज है। FIA ने तहकीकात करते हुए इसमें से 559 अकाउंट्स बहाल किए हैं जबकि 876 शिकायत पर अभी भी काम जारी है। और इसी के साथ ये इंकशाफ भी किया गया कि गुज़श्ता 6 माह में कई ऐसे गिरोहों को पकड़ा गया जो इंटरनेट पर बैठकर लोगों की ज़ाती मालूमात चोरी कर रहे हैं और इन्हें डार्क वेब समेत मुख्तलिफ जगह पर फ़रोख्त किया जा रहा है। आज के वीलॉग का मकसद ये बताना नहीं कि लोग इससे पैसा कमा रहे हैं, बल्कि हमारा मकसद आपको इन सब स्कीमों से बचाने के तरीके बताना है। FIA इस हवाले से संजीदा है और साइबर क्राइम विंग इस हवाले को बेहतरीन अंदाज में काबू कर रहा है। फ्रॉड में मुलव्विस अफराद पर घेरा तंग किया जा रहा है। आप अपनी फैमिली की तस्वीर, फैमिली का डाटा और ज़ाती मालूमात को कैसे महफूज रख सकते हैं, अभी आपको बताते हैं। नाज़रीन, मोबाइल में मौजूद तमाम चीज़ें अब पहले की तरह महफूज नहीं रहीं। ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी आपको खबरदार कर रहा है। PTA के तर्जुमान ने हाल ही में बताया कि इन्हें FIA से मुसलसल खबरें मिल रही हैं कि लोगों की लोकेशन, शनाख्ती कार्ड की तस्वीर और फैमिली तस्वीर चोरी होकर आगे फरोख्त की जा रही हैं। PTA के मुताबिक शहरियों के खानदानी दरख्त जिसको फैमिली ट्री कहा जाता है, नाम, लाइव लोकेशन, शनाख्ती कार्ड नंबर और इसकी तस्वीर सबसे ज़्यादा फरोख्त की जाने वाली मालूमात में शामिल हैं। और अगर आप इन सब खतरात से महफूज रहना चाहते हैं तो सबसे पहले कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। नाज़रीन, अपना इस्तेमाल शुदा मोबाइल फ़ोन फ़रोख्त ना करें। अगर आप इसको बेचने का इरादा करें तो कीमत पर तवज्जो देने की बजाय दुकानदार के काबिल एतबार होने की जांच पड़ताल भी कीजिए। FIA के मुताबिक कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं जो सिर्फ मोबाइल महंगे दामों में खरीद कर आपका डाटा डार्क वेब पर बेचने का काम करते हैं। एहतियाती तौर पर अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन बेचें तो दर्ज झैल इक़दामात लाजमी अपनाएं।
नाजरीन, जो आपने पहला काम करना है वो है डाटा इंक्रिप्शन। सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाएं और इंक्रिप्शन को फाल करें। इंक्रिप्शन से आपके डाटा को एक इजाफी हिफाजती तह मिलती है जिसके बगैर आपका डाटा बाजियाफ्त नहीं किया जा सकता। दूसरा काम आपने नाजरीन जो करना है वो है बैकअप मुकम्मल होने के बाद रीसेट। मोबाइल बेचने से पहले अपने तमाम डाटा नए मोबाइल में मुंतकिल करें और बैकअप मुकम्मल होने के बाद पुराने फ़ोन को मुकम्मल तौर पर रीसेट करें। नाजरीन, तीसरा काम जो आपने करना है वो है बैकअप डिलीट करना। जब डाटा दूसरे मोबाइल में मुंतकिल हो जाए तो पुराने मोबाइल से बैकअप और दीगर तमाम मालूमात को हज़फ करें। इंक्रिप्शन को दोबारा फाल करें और अपने जीमेल अकाउंट को भी डिलीट कर दें। नाजरीन, इन इकदामात से हत्ता कि अगर कोई माहिर हैकर भी कोशिश करे तो इंक्रिप्शन के बगैर आपके फ़ोन का डाटा बाजियाफ्त नहीं किया जा सकता। नाजरीन, इसी तरह आप इस फ्रॉड स्कीम से महफूज रह सकते हैं और अपना डाटा किसी भी गैर मजाज रसाई से बचा सकते हैं। नाजरीन, इसके अलावा एक और बड़ा स्कैम जो आपके साथ किया जाता है वो ये है कि आपको फ़ोन आता है और सामने वाला खुद को किसी तालीमी इदारे या खुद को किसी हुकूमती कमेटी का नुमाइंदा जाहिर करता है। अगर आप तालिब इल्म हैं तो अक्सर इनके पास पहले से आपकी मालूमात मौजूद होंगी जिससे वो आपको एतमाद में लेते हैं। मसलन वो ये दावा करते हैं कि आपको स्कॉलरशिप के लिए मुंतखब किया गया है और कुछ दस्तावेज़ात जैसे शनाख्ती कार्ड की तस्वीर, आपके वालिदैन की तफसीलात, आपके ख़ानदान के मुतल्लिक मुख्तलिफ तफसील तलब करते हैं। बहुत से लोग एतमाद में आकर ये तफसीलात फराहम कर देते हैं जो कि ख़तरनाक अमल साबित हो सकता है। नाजरीन, लालच में मत आएं और चंद रुपए के लालच में आकर अपनी तमाम मालूमात किसी नामालूम शख्स को मत दीजिए। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTI के मुताबिक ज्यादातर बेचा जाने वाला डाटा आपके एड्रेस और शनाख्ती कार्ड की तस्वीर पर मुश्तमिल होता है। नाजरीन, जब भी आपको किसी इदारे की तरफ से इस नोयत की दरख्वास्त मौसूल हो तो पहले तस्दीक करें कि आया वो इदारा असली है या नहीं। नाजरीन, तस्दीक करें कि दस्तावेज़ात मांगने वाला इदारा मुस्तनद हैसियत रखता है या नहीं। इदारे की ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल फ़ोन नंबर या ईमेल मौजूद है या नहीं। नाजरीन, दूसरा नुक्ता इसमें यह है लोकेशन शेयरिंग। जब किसी को लाइव या करंट लोकेशन भेजें तो पहले ये देखें कि आया वो शख्स वाकई काबिल एतमाद है या नहीं। अपने व्हाट्सएप या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गैर ज़रूरी लोकेशन शेयर करने से गुरेज करें। PTI के मुताबिक फ़िलहाल सिर्फ इतनी मालूमात मिली है कि ये डाटा बेचा जा रहा है, मगर कहाँ और कैसे इस पर मज़ीद तहकीकात जारी हैं। ये बात वाज़िया रहे कि इस तरह का डाटा नापाक मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकता है। नाज़रीन, क्या आपको भी कभी इस तरह का फ्रॉड का सामना करना पड़ा? क्या किसी ने आपसे शनाख्ती कार्ड नंबर मांगा? क्या किसी ने आपसे शनाख्ती कार्ड की तस्वीर मांगी या आपकी लोकेशन तलब की है? अगर आपको भी इस तरह के तजुर्बात हुए हैं तो बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करें ताकि हम सब मिलकर दूसरों को इस तरह के खतरात से महफूज कर सकें। नाजरीन, अपने ज़ाती डाटा की हिफाजत को यकीनी बनाएं। मोबाइल या लैपटॉप में गैर ज़रूरी तौर पर हसास मालूमात महफूज ना रखें। नाजरीन, अगर आपको कोई अहम दस्तावेज़ात या ज़ाती मालूमात महफूज करनी है तो इन्हें किसी USB या किसी दूसरी जगह महफूज कीजिए। नाजरीन, ये इंकशाफ भी हुआ है कि ये आपका डाटा चोरी करके उसको एडिट करके आपके ही रिश्तेदारों या मुख्तलिफ आपके ग्रुप्स में शेयर कर दिया जाता है और बाद में आपको ब्लैकमेल किया जाता है। नाजरीन, ये था मेरा आज का वीलॉग। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और इसी के साथ अपने मेज़बान नुमान नूर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।